अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ वहीद अहमद। आज का टॉपिक हमारा मैट्रिक्स क्लास 9 से चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, मैट्रिक्स होता है क्या है और मैट्रिक्स किस फील्ड में यूज़ होगा। द मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, फिज़िक्स एंड अदर ब्रांच ऑफ साइंस। उसके बाद ये कंप्यूटर साइंस में इसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है आजकल के फील्ड में। इसका आइडिया आर्थर कैली ने 19वीं सेंचुरी में दिया। इंग्लिश साइंटिस्ट है। इसने सबसे पहले थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस 1858 के अंदर पेश की। ये था इसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। तो आज हम देखते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स होता है क्या। तो मैट्रिक्स है हमारे पास ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स विद इन अ लार्ज ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स की रोज और कॉलम्स की फॉर्म में, और ये हमेशा आप लार्ज ब्रैकेट में शो करेंगे, विद इन लार्ज ब्रैकेट। इसके लिए आप कर्ली या स्मॉल ब्रैकेट को यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद मैट्रिक्स को डिनोट किससे किया जाता है, तो मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और इसके एलिमेंट जो हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर में डिनोट करेंगे। तो इट इज़ डिनोटेड बाय ABC कैपिटल लेटर में। इसकी एग्जाम्पल में सपोज A है हमारे पास, A इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो इसमें नंबर्स की रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है रोज़ की फॉर्म में और कॉलम्स की फॉर्म में, और हमने इसे लार्ज ब्रैकेट के अंदर शो कर दिया। तो ये है हमारे पास मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती हैं। रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में रोज क्या होंगे और कॉलम्स क्या होंगे। हॉरिजेंटल नंबर्स किसी भी मैट्रिक्स में हमारे पास रोज कहलाएंगी, और अगर हम वर्टिकल नंबर्स को देखें तो ये हमारे पास कॉलम कहलाएंगे। तो द हॉरिजेंटल नंबर्स in a matrix are called rows। इसकी एग्जाम्पल में A इज इक्वल टू 1 2 4 5। तो इसमें हॉरिजेंटल नंबर्स कौन से होंगे हमारे पास, 1 2 हॉरिजेंटल, उसके बाद 4 5, तो ये दोनों रोज कहलाएंगे। तो इसमें ये हमारे पास रोज है। नेक्स्ट इसमें कॉलम्स क्या होंगे। वर्टिकल नंबर्स किसी भी मैट्रिक्स में वो हमारे पास कॉलम्स कहलाएंगे। द वर्टिकल नंबर्स इन अ मैट्रिक्स are called columns of matrix। Example B is equal to 1 5 3 7। तो इसमें वर्टिकल नंबर कौन से हैं, 1 3 एंड 5 7, ये हमारे पास कॉलम्स हो जाएंगे। तो ये है इसमें मैट्रिक्स में रोज़ और कॉलम्स। हॉरिजेंटल नंबर जो हैं वो हमारे पास रोज़ होंगी, और वर्टिकल नंबर जो हैं इनको हम कॉलम्स कहेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास, इसका ऑर्डर क्या होगा। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरह लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम हैं,
उनको हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे इस एग्जांपल में बी को देख लें, 1 5 1 2 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर जो है वो 2 by 2। तो तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स में टोटल रोज कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं वो हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा। और इसको हम डिनोट जो करेंगे वो m/n से करेंगे। तो पहले आपने रोज को रिप्रेजेंट करना है और बाद में आपने कॉलम को रिप्रेजेंट करना है किसी भी मैट्रिक्स में। तो एक मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर देखते हैं क्या बनेगा। अपनी मर्ज़ी से एक मैट्रिक्स ले लें, 1 2 3 4 6 7। तो इसमें चेक कर लें रोज़ कितनी हैं, 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर जो बनेगा, पहले रोज़ लिखेंगे 2 बाय, फिर कॉलम तो 2 by 3। तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स किसी भी तरह की हो, वो चाहे स्क्वायर में हो या किसी भी फॉर्म में हो, आप उसका ऑर्डर इजीली फाइंड आउट करें। जैसे बी है एक मैट्रिक्स 1 5 7, सपोज इस तरह है। तो इसमें देखें हॉरिजॉन्टल नंबर्स 1 2 3, 3 रोज और इसमें कॉलम क्या बनेंगे, जस्ट 1 कॉलम है, तो 3 by 1 ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। जी नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स क्या होगा। इक्वल मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स आर सेट टू बी इक्वल इफ, फर्स्ट पार्ट है इसका, the order of matrices are equal and सेकेंड में आएगा इसमें the corresponding entries are equal। तो ये है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होगा, टू मैट्रिक्स आर सेट टू बी इक्वल, दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी इफ अगर द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जो दो मैट्रिक्स आप लेंगे उनका ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए। एंड द कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज कौन सी होंगी, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज यानी फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के, सेकंड सेकंड के, थर्ड थर्ड के और फोर्थ के। तो देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर आल्सो इक्वल, तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए है 2 3 5 7 और एक मैट्रिक्स बी है, बी इज इक्वल टू 1 + 1, नेक्स्ट 3 2 + 3 एंड 3 + 4। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स हैं ए और बी। तो सबसे पहले देखें कि फर्स्ट कंडीशन क्या इस पे एप्लीकेबल है या नहीं। फर्स्ट कंडीशन ये थी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो सेम होना चाहिए। ए का मैट्रिक्स भी 2 by 2 ऑर्डर और बी का ऑर्डर भी 2 by 2, दोनों का ऑर्डर सेम। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होगी, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकेंड है देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। इट मीन फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होना चाहिए, 2 1 + 1 2, सेकेंड थर्ड 3 3 के इक्वल, 5 2 + 3 5, 7 3 + 4 7। तो ये इसके कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, ये भी आपस में इक्वल हैं। तो दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होगी, तो हम कह सकते हैं ए मैट्रिक्स है ये बी के इक्वल हो जाएगा। इक्वल मैट्रिक्स में ये याद रखेंगे कि एंड का वर्ड यूज़ हुआ है। एंड का मतलब दोनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है।
अगर कोई एक सेटिस्फाई हो और दूसरी ना हो, इट मीन ऑर्डर सेम हो जाए, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम ना हो, तो वो कभी भी इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। तो ये है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज 1.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड है। तो यानी आपने उसका ऑर्डर निकालना है। तो आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, आपने उसका ऑर्डर निकाल लेना है। ऑर्डर में क्या होगा कि कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम हैं, वो आपने इसको काउंट करके लिख देना है। बस ये ख्याल रखना है कि पहले आपने रोज़ को लिखना है और बाद में कॉलम्स को लिखना है। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्वेश्चन 1 हो जाएगा आपका, आसानी से हो जाना, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अगर कोई होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 इसका इक्वल मैट्रिक्स का होगा। इक्वल मैट्रिक्स में हमारे पास जो है दो मैट्रिक्स को इक्वल करना है, यानी ए मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स बी के इक्वल है या सी के इक्वल है। तो इस तरह आपने वहाँ से चेक करके बता देना कि ए मैट्रिक्स सी के इक्वल है, बी मैट्रिक्स डी के इक्वल है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें हमने ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो वो हम चेक कर लेते हैं कि हम ए बी सी डी को किस तरह सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 1.1, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो ये मैट्रिक्स इक्वेशन है, इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें ए बी सी और डी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो इसमें ये मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर है, ये भी 2x2 ऑर्डर। तो सेंटर में इनके साइन ऑफ इक्वलिटी यूज़ हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं ये आपस में इक्वल हैं। अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं ये आपस में इक्वल होंगी। फर्स्ट के इक्वल हो जाएगी, ए प्लस सी इक्वल हो जाएगा 0 के, ए प्लस 2b -7 के इक्वल हो जाएगा, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, c -1 इक्वल टू 3, उसके बाद 4d -6 इक्वल टू 2d। तो ये हमने 4 इक्वेशंस निकाली। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। तो अब देखें इक्वेशन 1 से आप a और c की वैल्यू किसी एक की फाइंड आउट नहीं कर सकते। कोई एक वैल्यू होती तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेते। a और c है इसमें इन्वॉल्व, ये इससे वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी। इधर a भी इन्वॉल्व है, यहाँ से भी नहीं होगी। यहाँ c -1 इक्वल टू 3 है, तो यहाँ a की वेरिएबल यूज़ हुआ है। तो आप यहाँ से c की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 से। तो ये -1 इधर आएगा तो +1, c इक्वल टू 3 + 1, तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू जो है वो 4 आ गई। उसके बाद इक्वेशन 4 देखें, 4d -6 इक्वल टू 2d। तो इसमें हमारे पास a की वेरिएबल यूज़ हुआ है d, तो यहाँ से भी आप इजीली d को फाइंड आउट कर लेंगे। तो -6 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, 4d इज इक्वल टू 2d + 6। तो 2d इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, 4d - 2d इज इक्वल टू 6 के। तो नेक्स्ट 4d - 2d ये हमारे पास 2d हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 6 के। तो यहाँ से हमें d चाहिए, 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू 6/2, d इज इक्वल टू 3। तो दो वैल्यूज़ हमारे पास फाइंड आउट हो चुकी हैं, c एंड d। अब c और d को यूज़ करते हुए हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इक्वेशन 1 को देखें, a + c इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम a को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम c की वैल्यू प्लेस करें। c हमारे पास फाइंड आउट है, c की वैल्यू 4 हम इधर लगाएंगे और a को फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से a + c इज इक्वल टू 0, c की वैल्यू 4 इसमें प्लेस करें, a + 4 इज इक्वल टू 0, +4 इधर आएगा तो
-4, ए की वैल्यू -4 आ जाएगी। तो हमने ए की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अब ए को यूज़ करते हुए हम बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 से a + 2b = -7। अब a की वैल्यू प्लेस कर दें, -4 + 2b = -7। तो अब इसमें क्या करेंगे, -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा। 2b = -7 + 4, 2b = -7 + 4, तो इसको प्लस माइनस करेंगे, आंसर -3 आएगा। b चाहिए, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो b = -3/2। तो ये हमारे पास a, b, c और d की वैल्यूज़ फाइंड, a, b, उसके बाद ये d और ये c की वैल्यू। तो a, b, c, d की वैल्यूज़ आप अगर इन मैट्रिक्स इक्वेशन में लगाएंगे तो आप इसको सेटिस्फाई कर देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, a, b, c, d की वैल्यूज़ फाइंड आउट हो चुकी हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे।